हेलो फ्रेंड्स, शिल्पी सिलाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज आप नए लोगों के लिए बचे हुए कपड़े में से ब्लाउज की कटिंग, हर साइज की ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस साइज की हमें ब्लाउज रखनी है उस साइज के कपड़े को हमें 2 इंच मार्जिन ज़्यादा लेते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद जितनी ब्लाउज की लंबाई रखनी है उस लंबाई से 2 इंच तुरपाई के लिए और ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच ज़्यादा लेकर मार्किंग कर लेंगे। अब ये हमारा परफेक्ट ब्लाउज की लंबाई का नाप हो गया। उसके बाद हमें ब्लाउज की चौड़ाई जितनी रखनी है उतनी ब्लाउज की चौड़ाई और 2 इंच सिलाई मार्जिन ज़्यादा लेते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर ये डबल कपड़ा आगे वाले पेज के लिए हमने लिया है। आगे के अलग पेज हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें आपको एक और टिप्स बताऊंगी। अगर हम आगे वाले पेज को आधा इंच पीछे वाले पेज से गले वाली साइड से ज़्यादा रखेंगे तो इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी, क्योंकि प्लेटें जब हम डालती हैं तो प्लेटों में कपड़ा सिकुड़ जाता है और आधा इंच करीब कम हो जाता है। अब हमें शोल्डर वाली साइड से 5.5 इंच पर इस तरह से शोल्डर की मार्किंग करनी है और 5.5 इंच पर ही आर्म्स होल के लिए मार्किंग करनी है। दोनों साइडों से मार्किंग करते हुए इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अगर कोई महिला ज़्यादा हेल्दी है तो उसके लिए 1-2 पॉइंट बढ़ा लेंगे। अगर कोई महिला ज़्यादा दुबली पतली है तो 1-2 पॉइंट कम कर देंगे। ये परफेक्ट इस तरह से मार्किंग हो जाती है शोल्डर की। अब हमें आर्म्स होल के लिए गोलाई करनी है, तो आर्म्स होल के लिए हमें 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके गोलाई कर देनी है। अब हमें 1 इंच पर आगे आर्म्स होल के लिए मार्किंग करनी है और लाइन से जो हमने बॉक्स की लाइनिंग की थी उससे हल्का सा बाहर को निकालते हुए गोलाई की मार्किंग करेंगे, जिससे आर्म्स होल में झोल नहीं आती है। अब आगे वाले गले की मार्किंग करनी है, तो हमें 2.5 इंच पर आगे वाले गले की मार्किंग करनी है, क्योंकि आधा इंच कपड़ा हमने बढ़ाकर रखा है तो 3 इंच पर मार्किंग हो जाएगी। अब उसके बाद हमें लंबाई रखनी है गले की 6 इंच पर। आप जिस हिसाब से रखते हो उस हिसाब से कम बढ़ कर लें। उसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और गले की गोलाई कर लेंगे। ये हमारा आगे वाले गले की मार्किंग हो गई। इसके बाद हमें पीछे वाले गले के लिए मार्किंग करनी है, तो पीछे वाला गला 7.5 इंच पर रखना है। आप जितना भी बड़ा या छोटा करना चाहें उस हिसाब से छोटा या बड़ा कर लें। अब इसका भी हम बॉक्स बना लेंगे और फिर गोलाई कर लेंगे। गले के लिए हमें हमेशा नीचे वाली साइड में चौड़ाई ज़्यादा करनी है और ऊपर वाली साइड में चौड़ाई कम करनी है। अगर हम 1-2 पॉइंट ऊपर कम कर देंगे तो इससे गला गिरेगा भी नहीं और ना ही शोल्डर गिरेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी मार्किंग परफेक्ट हो गई। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से आप कोई भी ब्लाउज बड़ी या छोटी हो उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। अब पीछे वाले गले को कट करने के बाद फिर मैं आपको एक और नई टिप्स बताऊंगी। इसके बाद हमें पहले शोल्डर वाली साइड में आधा इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद शोल्डर की भी कटिंग कर लेनी है। अब आगे वाले पर्दे को हम अलग से कट करेंगे, क्योंकि आगे कटिंग भी है 1 इंच ज़्यादा, और बैक साइड वाले पर्दे को हम इसलिए अलग कट करेंगे क्योंकि हमें इसमें से स्लीव्स को निकालना है। अगर हमने इसीलिए इसे इस साइड से निकाला। अब हम पहले पीछे वाली साइड में 1 इंच कम करते हुए आर्म्स होल की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इसे कट करेंगे। इसे इसलिए इस तरह से घुमाकर हमने पेस को कट किया है क्योंकि आगे जो कपड़ा है उसमें से स्लीव्स को निकालना है। तो इस तरीके से हम कम कपड़े में ब्लाउज को कट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो शोल्डर की कटिंग थी उस कटिंग में बहुत ही आसान तरीके से हम स्लीव्स को कट कर सकते हैं। 10 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 इंच हमें इसकी लेंथ रखनी है। अब 6 इंच हमें इस तरफ से मार्किंग करके 3 इंच पर छांट के लिए कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग करके फिर गोलाई कर लेंगे और गोलाई करने के बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे और फिर 1 इंच पर आगे के लिए
देकर उसकी भी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कम कपड़े में ये ब्लाउज की कटिंग का आइडिया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।